18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आसिफ। कोटा के साबरमती कॉलोनी में शुक्रवार की देर रात बीजेपी के एक स्थानीय नेता विकी अग्रवाल की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि विकी अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। उसको देखते ही विकी बाइक छोड़कर तेजी से भागने लगा, लेकिन उन लोगों ने दौड़ाकर विकी अग्रवाल पर लोहे के सरिये और पाइपों से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हमले के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में बनवारी अर्जुन, उसके कुछ साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से विकी अग्रवाल की हत्या की गई। मोटरसाइकिल पे विकी आगे जा रहा था, तो 4-5 लोग उसका पीछा करके लोहे के पाइप से और सरिये वगैरह से उसके ऊपर हमला किया। उसके परिजन उसको सरकारी चिकित्सा लेके गए, वहाँ उसको घोषित कर दिया गया है। उससे जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, इनकी कोई पुरानी रंजिश बताई है, उस रंजिश को लेके उसके ऊपर हमला किया जाना पड़ा। किस मामले को लेकर रंजिश? कोई पुरानी लड़ाई झगड़े की पुरानी रंजिश बता है। सर, ये किस प्रवृत्ति का आदमी था जिसकी डेथ हुई? अभी ये जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। एक बार FIR दर्ज हो जाए उसके बारे में पूरी जानकारी। और कोटा में बीजेपी नेता की हत्या में अपडेट। मोर्चरी परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। 2 DSP, 4 SHO समेत कई जवान मौजूद हैं। सुरक्षा में पुलिस और RSC के जवानों की भी तैनाती हुई है। हंगामे के हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। देर रात बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई थी। कैथुनीपोल थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कई सवाल इस मर्डर को लेकर सामने आ रहे हैं। क्या कोटा में पुलिस का खौफ नहीं रहा? कौन दे रहा है पुलिस को चुनौती? बेखौफ बदमाशों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? देर रात बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई। बताया जा रहा 6 लोगों ने मिलकर हत्या की और कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में बताया कि पुरानी रंजिश का मामला था। आपस की रंजिश थी जिसमें इस कार्यकर्ता की हत्या की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, क्या पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं या कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आधा दर्जन के करीब लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जो बदमाश फरार है। बाकी उनके संभावित ठिकानों पर पुलिस की अलग अलग टीमें दबिश दे रही है और संभवतः आज शाम तक पुलिस ऐसा मान रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कोटा में लगातार हो रही इस तरह की वारदातों के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दांव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कल की बात की जाए तो शहर में 2 मर्डर हो चुके हैं, जबकि पूरे जिले में पिछले 1 महीने में एक जो स्कूली छात्रा 15 वर्षीय उसकी हत्या सहित 5 मर्डर की वारदातें हो चुकी है। पुलिस निश्चित रूप से इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रही होगी, लेकिन तमाम प्रयास ऐसा लगता है संभवतः फेल होते जा रहे हैं। फिलहाल MBS अस्पताल की मोर्चरी में मृतक जो भाजपा नेता है विकी आर्य, उसके शव को रखवाया गया है और पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। करीब 5 दर्जन से अधिक पुलिस के जवानों का जाब्ता तैनात किया गया है। करीब 4 जो DSP, SHO सहित तमाम पुलिस अधिकारी भी मौके पर हैं और हंगामे के हालात को देखते हुए पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन कहीं न कहीं जो बेलगाम होते हैं अपराध को लेकर पुलिस की एक चुनौती बढ़ती जा रही है कि आखिर इन अपराधों पर जो है अंकुश नहीं लग पा रहा है। फिलहाल मोर्चरी में जो रखवाए गए मृतक के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और पूरी पुलिस कैथुनीपोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी ओम प्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे, जो प्राथमिक सूचना निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जिसकी हत्या की गई है वो उनकी पुरानी रंजिश थी इन लोगों के साथ में। किस प्रकार की रंजिश थी? और इस अग्रवाल का जिसकी हत्या की गई है, क्या प्रोफाइल है, क्या बायोडाटा है उसका? जो मृतक है विकी आर्य है वो साबरमती कॉलोनी का है और शहर भाजपा के शहर महामंत्री बताया जा रहा है और भाजपा नेता होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता था और उनकी
इन बदमाशों के जो पड़ोसी और आपस में रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं, ये तमाम लोग जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उनका कई दिनों से झगड़ा पहले भी हुआ था। ये मामला पुलिस में भी पहुंचा था। इस मामले को लेकर पुरानी रंजिश इन बदमाशों ने पाल रखी थी और इसी रंजिश के तहत देर रात को इन्होंने सरियों और पाइपों से वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। एमबीएस अस्पताल में लाया गया, लेकिन तब तक उसकी हत्या हो चुकी थी। तो फिलहाल पुरानी रंजिश किस बात की है, इस मामले में पुलिस कुछ स्पष्ट तौर से नहीं कह पा रही है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि पीछे पहले भी इस तरह के कोई झगड़े दोनों पक्षों में हुए और शायद यही वजह जो है हत्या का रूप ले लिया और देर रात इस जो भाजपा कार्यकर्ता है विक्की आर्य, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल केतुनिपोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ओम प्रकाश, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और बीजेपी के जो है वो शहर में अच्छे पद पर ये जो है वो काम कर रहे थे। तो इस हत्या के बाद में क्या स्थानीय बीजेपी नेता पहुंचे हैं थाने के बाहर या पोस्टमार्टम जहां पर किया गया वहां पर पहुंचे हैं? देर रात को भी बीजेपी कार्यकर्ता एमबीएस अस्पताल पहुंचे थे, जो केतुनिपोल थाना है वहां पहुंचे थे। दोनों जगह हंगामे के कुछ हालात भी बने थे, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। और वर्तमान की बात की जाए तो अभी एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जो भाजपा के जिला अध्यक्ष शहर वो पहुंचे, इनके साथ कुछ और पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। संबंध कुछ सूचना मिल रही है, कुछ एमएलए वगैरह भी यहाँ आ रहे हैं, कुछ भाजपा कार्यकर्ता पहले से मौजूद है, परिजन और स्थानीय लोगों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। इसलिए शायद संबंध हंगामा की हालात को देखते हुए, लोगों के आक्रोश को देखते हुए इसीलिए पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि पहले ही रात को जब हंगामा हो तभी इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग उठा चुके हैं। परिजन जल्दी से जल्दी इन मृतक जो मर्डर के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग उठा चुके हैं। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार करने की फिलहाल डीएसपी अमर सिंह ने हमें इस मामले में पुष्टि की है, जो हमारी बात हुई थी। लेकिन 4 के करीब अभी भी इस मामले में और जो है वो फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी अलग अलग टीमें तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ही दिन में हत्या की 2 वारदात, करीब 1 माह भी पूरा अभी नहीं हुआ, 5 वारदातें, हत्या जैसी गंभीर वारदातें होने के बाद निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और बेखौफ होकर ये बदमाश शहर पुलिस को नहीं बल्कि कोटा में बेखौफ होकर ये पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। आखिर इस जो वारदात है इसको लेकर न केवल स्थानीय लोगों में आक्रोश है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी आसिफ। ओम प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस कार्यकर्ता की हत्या की गई है, उनके पेरेंट्स से या उनके परिवार वालों से, उनके माता पिता से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया दी है? कुछ चेहरों की शिनाख्त की है, कुछ नाम उन्होंने ज़रूर बताए होंगे कि इनके साथ में पुरानी रंजिश चल रही है, पहले भी कई बार झगड़े हुए हैं और अब इन लोगों ने हत्या कर दी। परिवार की किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया पत्नी, माता पिता की सामने आई है? जी, उनके परिजनों का हमारे से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि कुछ बदमाश पहले से इनको रंजिश पाल रखे थे और कई बार झगड़ा हो चुका था। नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। संभवत वारदात के बाद से ही रो कर परिजनों का बुरा हाल है। बहुत ही गंभीर माहौल परिवार में कही जा सकती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि वहाँ उनके 2 छोटी बच्चियां हैं और पूरे परिवार में रो कर माता पिता का बुरा हाल हो रहा है। फिलहाल उन्होंने जो नाम पुलिस अधिकारियों को दिए हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जो हमला हुआ उसके बाद में उसकी मौत हो गई है। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 आरोपियों को जो नामजद बताए हैं परिजनों ने, उनकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जी ओम प्रकाश, बड़ी घटना है कोटा के अंदर, एक कार्यकर्ता की हत्या की गई है और जो प्राथमिकी दर्ज है उसके मुताबिक जो खबर सामने आ रही है कि 6 के करीब लोग थे, दौड़ा कर सड़क पर पीटा गया और उसके बाद जो है ये हत्या की गई। आमतौर पर ओम प्रकाश, आजकल सभी शहर, छोटे कस्बे, बाहर बाजार में, घरों के बाहर, दुकानों के बाहर या चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। आजकल आम घर के मालिक जो हैं वो भी अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने लगे हैं।
अब ऐसे में जब ये पूरा वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो किसी तरह की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने नहीं आई। पुलिस के हाथ कोई सीसीटीवी फुटेज लगी है या आपके हाथ जो है किसी तरह की कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है? इस मामले में फिलहाल जहां वारदात हुई वो वहां खुला चौक था और सीसीटीवी फुटेज नहीं थे। हालांकि जब भी वारदात होती है तो पुलिस भी आम जन से ही नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग से कई लोगों से इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाने, पुलिस का सहयोग करने के लिए एक अपील करती है कि ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाएं ताकि पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में ज्यादा आसानी हो। हालांकि इस मामले में ज्यादा नामजद आरोपी हैं, लेकिन पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज देखे हैं जिसमें आरोपी वारदात के बाद आरोपी कहां से जा रहे हैं, वारदात के पहले किधर से निकले हैं, इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही उनका नामजद हुआ, उनका नाम तय हुआ और उन्हीं के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया है। लेकिन बड़ी बात यह भी कही जा सकती है कि शहर के हृदय स्थल जहां साबरमती कॉलोनी शहर के बीचों बीच स्थित एक कॉलोनी है, वहां वारदात के बाद ये 4 आरोपी अभी भी लगभग 4 आरोपी बताए जा रहे हैं, वो अभी भी फरार है। सीसीटीवी फुटेज में कहीं कहीं उनका चेहरा पहचान की बहुत ज्यादा इलाके में वहां आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने उन चेहरों की तलाश की है। और लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन जहां वारदात हुई है वहां किसी तरह की फिलहाल पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज नहीं लगे। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।